जय जय श्री राधे श्याम। कामिका एकादशी इस साल 31 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। इस दिन इसका व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत से एक दिन पहले संकल्प लेना होता है व्रत करने के लिए। जो जिन्हें भी व्रत रखना है एक दिन पहले वह चावल नहीं खाएंगे, कम से कम शाम को तो चावल खाने का बचाव अवश्य करें। और फिर इस दिन व्रत की कथा भी पढ़ी जाती। जब आप व्रत करते हैं तो कहते हैं कि कथा सुनने मात्र से भी बहुत पुण्य फल मिलता है। और ऐसा कथा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा और कथा सुनने से मिल जाता है। भगवान शिव की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह व्रत सावन में पड़ता है, इसलिए इसका इतना महत्व है कि शिव की पूजा के साथ फिर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। तो यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय केदार में जो कोई जाता है वहाँ दान पुण्य स्नान करता है, या फिर कुरुक्षेत्र में, तो बड़ा इसका महत्व है। और व्रत कथा हम आपको सुनाएंगे। जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भगवान वासुदेव के, भगवान लक्ष्मी नारायण के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको मिलेगी। अब सुनते हैं कथा, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा पुण्य मिलता है इसका। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते तो पूरे दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ परेशानी है, क्षमता नहीं है रहने की, शरीर कमजोर या कोई और परेशानी, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सुबह स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके कथा अवश्य सुन लें। चलिए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और अपने बल पर उसे बहुत अभिमान था। और क्षत्रिय होते ही बलशाली, क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, बड़ा भक्त था भगवान का, लेकिन उसके मन में घमंड जरूर था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। किसी काम से निकला था, यात्रा पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे ब्राह्मण देवता मिल गई। दोनों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। फिर वाद विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और आखिर में ब्राह्मण और उस क्षत्रिय का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनमें हाथापाई होने लगी, एक दूसरे को वो मारने लगे। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता या शरीर की कमजोरी के कारण क्षत्रिय के मार के बार सहन नहीं कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। यानी ब्राह्मण मर गया क्षत्रिय के मारने से। अब ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय इतना हक्का बक्का रह गया, वह डर गया। वह ऐसा नहीं जानता था कि क्षत्रिय की मेरी मार से कि ये ब्राह्मण देवता मर जाएंगे। उसको तो क्रोध आ गया और बलवान था ही, घमंडी था ही थोड़ा। अब वो ब्राह्मण देवता गए मर, क्षत्रिय बहुत डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया कि मुझे ब्राह्मण देवता से वाद विवाद नहीं करना चाहिए थी। वाद विवाद चलो हो गया तो मैं कहीं अलग दूर चले जाना चाहिए था, उनसे आगे हाथापाई तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, जब उसने ब्राह्मण के साथ हाथापाई भी कर ली और ब्राह्मण मर भी गया तो क्या कर सकता था फिर। अब पछता रहा और धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई आग की तरह, क्योंकि बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, छिपाई नहीं छिपती। छिपती तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात जल्दी लोग बताते नहीं इधर उधर, और बुरी बात आपस में जल्दी बता देते हैं एक दूसरे को। बात बहुत फैल गई। अब क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उसने खुद करने का वचन भी दिया सबको। वह क्षत्रिय धनी भी था। ब्राह्मण के उसने सारे क्रियाक्रम किए, अंतिम संस्कार करवाया। अब लेकिन पंडितों ने अंतिम संस्कार क्रिया में आने से इनकार कर दिया। मतलब उसने वचन दिया कि अंतिम संस्कार करूंगा, लेकिन
और ब्राह्मण लोगों ने अंतिम संस्कार में आने से कह दिया, मैं नहीं आऊँगा, तू ब्राह्मण का हत्यारा है, खासकर तू अपने घर पर कर रहा है, इसलिए नहीं आऊँगा। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा। वह वहाँ से धर्म क्षेत्रों की यात्रा पर निकल पड़ा। गांव में लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे, इतना बातें बना रहे थे, इतना चिढ़ा रहे थे उसको, तरह तरह की बातें लोग बनाने लगे। उसका निकलना बैठना मुश्किल हो गया, तो वो धर्म क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सोचा, मैं वहीं पंडित ज्ञानियों से अपने पाप को जानूंगा और उसकी क्या उसके लिए हम कर सकते हैं, ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वह भी हम पूछेंगे। तो पंडित जनों ने उसे बताया, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में तुम्हारे घर नहीं कर सकते हैं भोजन, क्योंकि तुम ब्रह्म हत्यारे अभी हो चुके हैं। सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का फिर दूसरा उपाय पूछा कि अगर ये नहीं कर सकते तो और हम क्या कर सकते हैं। तब विद्वान पंडितों ने उस क्षत्रिय से कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को उसके बाद दूसरे दिन भोजन नहीं करा देता है और दान दक्षिणा नहीं देता है, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद उसने तीर्थों में जाकर के उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की क्रिया कर दी। उसके बाद उसने पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, माता लक्ष्मी की पूजा की, साथ में भूत भावन भोलेनाथ की भी पूजा की, और उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह बलवान क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। उसके बाद उसने, जिन ब्राह्मणों ने उसके गांव ने उसके यहाँ आकर खाना खाने से मना कर दिया था, उसके बाद उसने एक और ब्राह्मण भोज किया जिसमें अपने गांव के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया सपरिवार। उसके बाद उसने बड़ा सा भोज किया, सभी ब्राह्मण सपरिवार उसके यहाँ भोजन करने आए और सबने उसको माफ़ कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया तथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुमने प्रायश्चित कर लिया, ब्राह्मण जो तुमसे भूल से मर गया था वाद विवाद में, अब तुम्हारे घर पे अक्षुण्य लक्ष्मी रहेगी और तुम घमंड भी नहीं करोगे। अब तुम्हारी बुद्धि सुधर गई है हमारी कृपा से, इसलिए अब तुम सिर्फ भजन करो और तीर्थों का सेवन करो। जय जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण कमेंट बॉक्स में लिखें।